हेलो बच्चों, फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर बक्सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी चैप्टर का एक टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आइए देखते हैं। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वह कण उस पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर बाकी की ऊर्जा को चारों तरफ फैला देता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। होता क्या है, जब प्रकाश, आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब प्रकाश यानी कि सूर्य से, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकल रही है, वो प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ेगी। आप लोग को पता होगा कि वायुमंडल में धूलकण उपस्थित रहते हैं, तो वो सूर्य से जो प्रकाश निकलती है वो किसी कण पे पड़ती है। वो कण क्या करता है कि इसके कुछ भाग को, प्रकाश के कुछ भाग को यानी कि कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर बाकी के प्रकाश को वो अपने चारों तरफ क्या कर देता है, फैला देता है। यही जो घटना होती है इसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप लोग समझते होंगे, जैसे देखते होंगे कि हम दिन में उस स्थानों पे भी देख सकते हैं जहाँ सूर्य का सीधे प्रभाव नहीं पड़ता हो, मतलब जहाँ सूर्य सीधे नहीं पहुँच पाता हो, वहाँ पे भी हम देख पाते हैं वस्तुओं को। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। होता क्या है कि जो प्रकाश है वो किसी कण पे पड़ा, ये कुछ प्रकाश को अवशोषित किया और कुछ को फैला दिया। फिर आगे जिस प्रकाश फैलाया है वो किसी दूसरे कण पे पड़ेगा, फिर वो फैलाएगा। ऐसे करके वायुमंडल में जितने भी कण हैं सब के सब क्या हो जाते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ प्रकाश को फैलाते जाते हैं, तो सब के सब प्रकाश युक्त हो जाते हैं। और इसी कारण हमारे घर में जो धूलकण उपस्थित होते हैं वो धूलकण भी प्रकाश युक्त हो जाते हैं। अतः हम उन स्थानों पर भी देख पाते हैं जहाँ पे प्रकाश सीधे नहीं पड़ती हो। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं प्रकाश का किरण पुंज यानी कि बीम ऑफ लाइट। हमने देखा था पिछले में कि प्रकाश की किरण क्या होती है, तो हम लोग जानते थे कि प्रकाश की किरण क्या है। जो भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है उसे ही हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। यदि एक प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन कर रही है वो प्रकाश की किरण है, यहीं पे बहुत सारे प्रकाश की किरण रहेगी यानी कि उसका समूह रहेगा, तो वो उस समय क्या कहलाएगा, प्रकाश का किरण पुंज कहलाएगा। ठीक है, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज जो है यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। यह 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अपसारी किरण पुंज। आइए देखते हैं अपसारी किरण पुंज के बारे में। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब एक कोई बिंदु स्रोत है या फिर आप इसे प्रकाश स्रोत भी कह सकते हैं। तो प्रकाश स्रोत से ये जो किरणें हैं वो क्या होती हैं, निकलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो है वो क्या होती जा रही है, आगे की तरफ पूरी फैलती जा रही है। तो ऐसे किरण पुंज को, ये किरणों का समूह है, ठीक, तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि 2 प्रकाश की किरण के बीच की जो दूरी होती है, जो लेंथ होती है, वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसके मुकाबले कम है, ये जो है प्रकाश ये आगे बढ़ती जाएगी। तो ये जो दूरी है इसके बीच की वो भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। किसमें, अपसारी किरण पुंज में। अब हम लोग पढ़ेंगे एक समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। समांतर मतलब कि 2 किरणों के बीच की जो दूरी है, ये जो लंबी दूरी है वो हर कंडीशन में क्या होती है, बराबर होती है। ऐसे किरणें समांतर कहलाती हैं। तो वैसी प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे के समांतर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ठीक है बच्चों,
अब हम लोग देखेंगे अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें हैं वो सब आके किसी एक बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती है। ये सारी किरणें आके एक बिंदु पर मिल रही है तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चों। ये देखते हैं, एक टॉपिक है पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके, मतलब यदि कोई वस्तु है या फिर कोई पदार्थ जिस पर हम लोग प्रकाश ले जाएंगे और वो प्रकाश उस वस्तु के अगर उस पार भी दिखाई दे रहा है, मतलब उसको पार कर दे रहा है, तो वो पदार्थ क्या कहलाएगा, पारदर्शी कहलाएगा। जैसे कांच, पानी, हवा, ये सब क्या है, पारदर्शी है। पारभासी ट्रांसलूसेंट, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश अंशतः पार हो सके पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब यदि कोई पदार्थ के एक तरफ हम लोग टॉर्च या फिर कोई प्रकाश जलाते हैं और वो उस पदार्थ के दूसरे तरफ भी हल्का हल्का यानी कि धुंधला यानी कि अंशतः भाग भी उसका उस पार दिखाई देता है तो वह पदार्थ पारभासी कहलाता है। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच के एक तरफ यदि आप कोई प्रकाश जलाते हैं, कोई प्रकाश स्रोत रखते हैं तो उसके दूसरे तरफ वो हल्का हल्का प्रकाश क्या करेगा, उधर पार करेगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग पारभासी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल और है, तेल लगा कागज रक्त हो जाएगा, दूध, हल्के बादल, कुहासा, आँख की पलक इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी है, क्योंकि इससे प्रकाश जो होते हैं वो अंशतः पार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपारदर्शी, ओपेक। अपारदर्शी मतलब वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश पार ना हो सके अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, धातु की प्लेट इत्यादि। लकड़ी के आप एक तरफ जलाओगे टॉर्च तो वो दूसरे तरफ प्रकाश नहीं देगा, मतलब कि उस प्रकाश पार नहीं होगा। तो ऐसा कोई पदार्थ है तो हम उसे क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ती है तो वह टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने की जो घटना होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। प्रकाश, ये कोई प्रकाश है, बिंदु ए से कोई प्रकाश निकल रही है, वो किसी सतह पर पड़ती है। ये कोई एक सतह है जो कि हम लोग समतल दर्पण यहाँ पे लिए हैं। प्रकाश एक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद वह टकराकर इस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब कि ये इधर ही इसी माध्यम में क्या हो रही है, लौट जा रही है। तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसमें बिंदु ए से जो किरण आती है, जो किरण इस पर पड़ती है, हम उसे आपतित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर पड़ती है, समतल दर्पण के जिस बिंदु पर पड़ती है हम उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर पड़ने के बाद पुनः वह टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये लौटने वाली जो किरण है इसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसे हम लोग स्मॉल आई द्वारा डिनोट करते हैं और उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं और उसे स्मॉल आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ मुख्य पद। पहला है आपतित किरण, इंसिडेंट रे। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। उपरोक्त चित्र में ओ ए आपतित किरण है। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। किसी सतह पर, ये कोई सतह है, समतल दर्पण यहाँ पे एक सतह का कार्य कर रही है, तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। इस सतह पे इधर से किरण आ रही है, ये इस सतह पे पड़ रही है, तो ये जो किरण है ये क्या कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। यहाँ पे लिखा है कि उपरोक्त चित्र में ओ ए आपतित किरण है। यहाँ पे ओ और ए, ओ ए क्या है? इसमें आपतित किरण है। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उपरोक्त चित्र में ओ आपतन बिंदु, आइए देखते हैं। सतह के, ये सतह है, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आके मिलती है उससे आपतित किरण आ रही है और इस सतह पे कहाँ मिल रही है? इस पॉइंट पे मिल रही है। तो ये जो पॉइंट है, यानी कि इसे हमने, ये जो पॉइंट है इसे हमने क्या नाम दिया है? ओ। यहाँ पे ओ क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं तीसरा, परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। आपतन बिंदु से पुनः लौटने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उपरोक्त चित्र में ओ भी परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु से, यह हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु से लौटने वाली किरण, आपतन बिंदु से ये लौट रही है, ये एरो हमें क्या बता रहा है? ये जो किरण है ये इधर से इधर जा रही है, यानी कि ये किरण आपतन बिंदु से क्या हो रही है? लौट रही है। तो लौटने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु से जो किरण लौट जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इस चित्र में ओ भी क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है बच्चों, अभिलंब यानी कि नॉर्मल। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उपरोक्त चित्र में ओ एन अभिलंब है। आइए फिगर से देखते हैं। आपतन बिंदु पर, यानी कि ओ है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर यह लंब डाला गया है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो आप बताइए इसमें अभिलंब क्या होगा? ओ एन, क्योंकि यही लंब है ओ पे, तो ओ एन क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं दूसरा टॉपिक है आपतन कोण यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। उपरोक्त चित्र में एंगल ए ओ एन बराबर आई यानी बराबर आपतन कोण। आइए फिगर से देखते हैं। आपतित किरण, ये है आपतित किरण, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि ये अभिलंब। आपतित किरण ये है ओ ए और ओ एन क्या है? हमारा अभिलंब है। इन दोनों के बीच ये एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। चूंकि आपतित किरण से संबंधित है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है, तो हम इसे आपतन कोण कहेंगे और इसे हम लोग स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस
चित्र में कौन सा कोण आपतन कोण होगा? तो एंगल AON, यानी कि ये वाला कोण, ये कौन सा कोण होगा? आपतन कोण होगा, और इसे हम लोग स्मॉल आई द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्या है? परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r द्वारा सूचित किया जाता है। उपरोक्त चित्र में एंगल BON बराबर R बराबर परावर्तन कोण है। आइए फिगर से देखते हैं। परावर्तित किरण, यानी कि यह है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण OB है और अभिलंब क्या है? ON है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, इसके और इसके बीच कौन सा कोण बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल r द्वारा सूचित करते हैं। तो इसमें क्या होगा? एंगल BON क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। सिंपल सा है, देख लीजिए। आपतित किरण, यदि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता हो तो वो आपतन कोण होगा, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनेगा तो परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण को I द्वारा सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R द्वारा। I से इंसिडेंस होता है इसलिए आपतन कोण को I द्वारा, और R से रिफ्लेक्शन होता है इसलिए परावर्तन कोण को R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परावर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये VBA क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, और वो कौन कौन से है आइए देखते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आइए फिगर से ही समझते हैं। यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी कि अभिलंब ये है। ये तीनों जो है वो एक ही समतल में होते हैं। ये तीनों एक ही समतल में है, ये तीनों इधर ही है, तो एक ही समतल में है। ये है परावर्तन का पहला नियम। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा देखते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आप कह सकते हो कि एंगल AON बराबर होता है एंगल BON के, या I बराबर R। I क्या है? आपतन कोण, और R क्या है? परावर्तन कोण। आइए फिगर से भी देखते हैं। आपतन कोण, इसका दूसरा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो होता है ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ पे यदि आप मान लीजिए कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। एंगल AON बराबर होता है किसके? एंगल BON के। I = R होता है। ठीक है बच्चों, मतलब जितने डिग्री से ये इस पे पड़ता है अभिलंब और इसके बीच का जो एंगल है, इसके बीच का जितना डिग्री का एंगल रहेगा, परावर्तित भी वो उसी एंगल से होगा। मतलब 60 डिग्री से ये इस पे आ रहा है तो 60 डिग्री से इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है? आपने देखा समतल दर्पण पे ही हम लोग परावर्तन करा रहे थे। तो समतल दर्पण पर जब कोई किरण तिरछी आती है तो वो जिस कोण से आएगी, जितने डिग्री के कोण से उस पर गिरेगी, उतने डिग्री के कोण से ही उसका क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है। मतलब I बराबर R है,
तो 60 डिग्री से यदि वो उस पर गिर रही है तो 60 डिग्री से उसका क्या हो जा रहा है, परावर्तन हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई किरण लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, मतलब कोई समतल दर्पण पर कोई किरण लंबवत गिरती है, लंबवत मतलब कि 90 डिग्री से गिर रही है। यहाँ पे ये जो है समतल दर्पण के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो उस कंडीशन में उसका परावर्तन कैसे होता है, आइए समझते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। ये कह रहा है कि प्रकाश का जो किरण है समतल दर्पण पर ये जब पड़ती है तो फिर इसी माध्यम में, इसी पथ पर पुनः क्या होती है, वापस लौट जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए एन से कोई प्रकाश निकल के कहाँ आ रहा है, ओ पे आ रहा है। तो यहाँ से क्योंकि किरण यहाँ पे निकल के आया तो यहाँ पे ओ एन क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, क्योंकि ये इस पे आपतित हो रही है। ए बी समतल दर्पण पे ये एन से निकल के ओ तक आ रही है, इस पे आपतित हो रही है, तो यहाँ पे ओ एन क्या हो गया, आपतित किरण हो गया। अब आप बताइए कि आपतन बिंदु कौन सा होगा, आपतन बिंदु ओ होगा, क्योंकि ये ओ पे आपतित हो रही है, तो आपतन बिंदु क्या होगा, ओ होगा। अब आपतन बिंदु पर ही तो हम लोग लंब डालते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पे हम लोग लंब डालेंगे तो ये क्या हुआ, अभिलंब, यानी कि यहाँ पे ओ एन क्या चीज का काम कार्य करेगा, अभिलंब का है। यही आपतित किरण भी है और यही अभिलंब भी है। तो यह अभिलंब के साथ आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बना रही है, यही अभिलंब है और यही आपतित किरण है। तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का। यानी कि आपतन जो कोण है, यानी कि आई कितना डिग्री का है, 0 डिग्री का है। जब आई 0 डिग्री का है तो आई बराबर आर होता है, आप लोग जानते हो। जब आई 0 है तो आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आर भी 0। आर क्या है, परावर्तन कोण है। तो परावर्तन कोण भी जब 0 हो जाएगा तो वो इसी पथ पर पुनः वापस जाएगा ना, तो इसी पथ पे वो क्या हो जा रहा है, पुनः परावर्तित हो जा रहा है। तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि इसी पथ पे क्या हो रहा है, परावर्तित हो जा रहा है। तो यही परावर्तित किरण भी हो गया, ओ एन क्या हो गया, परावर्तित किरण हो गया। तो इसलिए इसी पथ पर ये वापस लौट जाता है। इस कंडीशन में ओ एन ही आपतित भी किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब भी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।